धनुराशि के महानुभावों को इस वर्ष 7.5 का अंतराल समाप्त हुआ, परंतु वहीं कुछ महीनों बाद पंचम भाव में गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया। क्षमताएं जो थी वो पूरी तरीके से उभर कर सामने नहीं आ पाई। कामकाजी जीवन यात्रा में जिस ओर बढ़ने के सपने देख रहे थे उसमें बारंबार स्थितियां तथा अवस्थाएं आगे तो बढ़ी, परंतु उस स्तर पर व्यक्ति विशेष को पहुंचाने वाली नहीं रही। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रता की उस स्थिति के साथ नहीं चल पाई, तो वहीं जो पिछले 6 से 7 महीनों की कहानी रही उसमें स्पष्टता ये कि खुद पर ही संदेह करने लग गए। कई बार लगा कि 7.5 हटी पे या नहीं, परंतु अब जो राहु तथा केतु की स्थितियों का परिवर्तन हो रहा है उसमें राहु से भी अधिक प्रभावी स्थितियां केतु के साथ में आपके लिए वृद्धि की प्रतिबिंब को लेकर आ रही है। धनु राशि के महानुभावों के लिए 30 अक्टूबर 2023 से होने वाले राहु केतु परिवर्तन का समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। महत्वपूर्ण तौर पर राहु यहाँ मंगल राशि स्थान से निकलकर बृहस्पति राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भावस्थ क्रम के साथ में राहु चलायमान रहने वाले होंगे। ये गौर कीजिएगा कि जो गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ था, राहु जो पंचधा मैत्री आधार पर अधिमित्र राशि स्थान में रहे, अब वो यहाँ से हटकर द्वितीय केंद्र के साथ में रहने वाले होंगे। यहाँ राहु की स्थितियां ठीक ठाक कही जा सकती हैं, परंतु पराक्रम भावस्थ शनिदेव पराक्रमेश होकर तथा नैसर्गिक तौर पर देव गुरु बृहस्पति जो अब यहाँ फलाफल देने वाले होंगे अगले कुछ महीनों के साथ में, उसकी बेहतरी रहेगी। केतु जो दशम भाव में है, इनका प्रभाव भी यहाँ पर अद्भुत कहा जा सकता है। सर्वप्रथम चर्चा यहाँ यदि आगे बढ़ाएं तो आप गौर करें कि बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है। हम यहाँ बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए ही चर्चा कर रहे हैं। राहु की जो दृष्टि लंबे समय तक प्रथम भाव के साथ बनी रही, जो कन्फ्यूजन्स के बेस देती रही, किसी इंटरव्यू की तरफ भी जाना हुआ तो उतनी पॉजिटिविटी नहीं निकल कर आ पाई, निर्णायक मौक़ों पर जो कहना था उसके उलट कुछ और कह बैठे, कमिटमेंट एग्जेजरेटेड पोजीशंस के साथ में हो गए। इन गफलतों से आप हट रहे हैं। भीतर की जो आध्यात्मिक चेतना होती है उस आध्यात्मिक चेतना के साथ भी इतना गहरा जुड़ाव नहीं रहा, क्योंकि राहु सूर्य राशि स्थान को देखने वाले रहे। हालांकि लाभ भावस्थ क्रम के साथ में स्थितियां फिर भी ठीक ठाक रही, लाभ चलते चले गए और उसके साथ में आप भी हल्के फुल्के तौर पर बढ़ते चले गए, परंतु उस लेवल पर नहीं जो अप्रोच आप देखना चाह रहे थे। अब यहाँ जो 4th हाउस के साथ में कैलकुलेशन है, सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि राहु जब बृहस्पति राशि स्थान में रहेंगे, आप कमीशन संबंधी किसी भी कामकाज में है, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी वर्किंग फ्लो के साथ में है, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी क्षेत्र विशेष में अपने हस्तक्षेप को और अधिक आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस हिसाब से ये समय बेहतर कहा जाएगा। कोई भी भूमि आदि लंबे समय से रखी हुई है, आप विचार करते हैं कि उसको सेल करने की तरफ जाएं, उस पैसे के रोटेशन के साथ में कुछ फिक्स डिपॉजिट अथवा स्टॉक मार्केट की तरफ जाया जाए, कुछ रुपए पैसे को बिजनेस की ओर लगाया जाए, तो जो बिजनेस का हिस्सा है उसमें ज़्यादा प्रॉम्प्ट आप रहिएगा, क्योंकि यहाँ राहु कई बार व्यक्ति विशेष को फैसिनेशन के साथ में जोड़ देते हैं। इतना रुपया पैसा एफडी में रखने की ज़रूरत कहाँ है, इसको सीधा सीधा हम बिजनेस की तरफ लेकर जाते हैं, रोटेशन की रिक्वायरमेंट है, एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं, मटेरियलिस्टिक लग्जरी बढ़ाते हैं। ये जो चकाचौंध भरे सपने हैं आज तो ठीक लगते हैं, परंतु कल और परसों के लिए भार बढ़ाते चले जाते हैं। सुख और सुविधाओं का जो आधार मौजूद है उसको जितना बढ़ाना चाहते हैं, जितना पीक ऑफ द लग्जरी देना चाहते हैं वो कम है, परंतु वहीं थोड़ा सा रोककर यदि खुद को व्यवस्थित करना चाहते हैं कि आज बेहतर नींद रहे, कुछ लोगों की मदद भी रहे, उसके साथ हम चलें, इन प्रवृत्तियों से थोड़ी सी दूरी रह सकती है, परंतु आप वहीं फोकस कीजिएगा। जो भी महानुभाव सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में है उनके लिए क्रिएटिविटी के बेसिस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले होंगे। उसमें भी नवंबर दिसंबर के साथ में शुक्र का प्रभाव, राहु केतु की स्थितियां, गुरु एवं शनिदेव का प्रभाव आपके लिए अद्भुत कहा जाएगा। तो जो रचनात्मकता के सिरे हृदय के भीतर से निकल कर आते हैं, मन मस्तिष्क के मंथन के साथ में जो प्रक्रिया निकल कर आई और उसने जीवन के घेरों को बढ़ाया, वो तीव्रगामी ताकत यहाँ आपके समक्ष पूर्णकालिक तौर पर रहने वाली होगी। इसमें हम कोई भी इनकार के आधार आपके लिए नहीं देखते। एक महत्वपूर्ण बात हम ये भी यहाँ रखना चाहेंगे कि जो माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं थी वो सबकॉन्शियस फियर क्रिएट कर सकती है। प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ चलने की ज़रूरत है और अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं। आप यहाँ वाहन संबंधी कामकाज, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज, कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी वर्किंग पोजीशन, केमिकल संबंधी क्षेत्र विशेष में अपने हस्तक्षेप को और तीव्रगामी होकर बढ़ाना चाहते हैं,
ऐसे क्षेत्रों के साथ में राहु का प्रभाव अनंत स्तर पर प्रगति दे सकता है। परंतु एक निवेदन है कि संबंधों के साथ में किसी भी ऐंठन से आप बचिएगा। और वहीं पर मुख्य बात ये भी कि जो भय आज सामने आया है, निर्भीक होकर उसका समाधान आज ही खोजना है, उसको कल से परसों की तरफ नहीं लेकर जाना है। ये प्रक्रियाबद्ध क्रम अपने भीतर तक आप जितना गहराई से आत्मसात करके रखने वाले होंगे, उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए आप स्थापित करते चले जाएंगे। एक प्रमुख बात ये भी है कि जो यहाँ राहु की स्थितियाँ 4th हाउस के साथ में बनी हुई है, जो आप हृदय संबंधी किसी भी अवस्था के साथ में रोग का आधार देखते हैं, और उसमें भी गौर करें कि दिसंबर और जनवरी का जो महीना है उसमें विशेष तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। ट्रीटमेंट की अप्रोच की तरफ चलिएगा। यात्राएं कई बार आकस्मिक तौर पर सामने आती है, परंतु स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। ये मूल मंत्र खुद को याद दिलाते चले जाएं। स्वास्थ्य की निधि अक्षुण्ण है तो दूसरी निधि को आगे जाकर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु सबसे पहले वहाँ आप विचारवान रहें। राहु का जो दृष्टि संबंध है वो यहाँ 8म भाव के साथ जुड़ा हुआ है। हिडन प्रॉब्लम निकल कर आई और मन मस्तिष्क पर इतनी छा गई कि व्यक्ति कुछ और सोच ही नहीं पाया। किसी की कही गई बात को अपने हिसाब से डिकोड करते हुए परेशान होने से बचिएगा। यहाँ जॉब हो अथवा बिजनेस, कोई भी इंफॉर्मेशन आई, हाथों हाथ खुद के साथ में जोड़ दिया। हुई घटनाक्रम की स्थितियां कहीं और है और जोड़ खुद के साथ में रहे। प्रत्येक स्थिति यूं लग रहा है कि खुद के साथ में ही बहाव लेकर आ रही है और हम परेशान करते चले जा रहे हैं। किसी भी शहर के किसी भी घटनाक्रम को कामकाजी स्तर के साथ में सुना और खुद के साथ में जोड़ते चले गए। वो दिन और वो रात खुद को पूरे तरीके से परेशान कर दिया। ऐसी प्रवृत्तियों से बचिएगा और उसमें शिव उपासना के आधार को, शिव तत्व विशेष की स्थितियों को, योग के उस प्रधान क्रम को अपने भीतर के संयोग के साथ में जोड़ते चले जाएं और वहीं से जो संभावनाओं के द्वार उन्मुख होते हैं वो व्यक्ति के भीतर के भय को हटाते चले जाते हैं। जब अंतर चेतनाओं के साथ में ओमकार जुड़ने लगता है, जो अनहद नाद जुड़ने लगता है, उसके बाद में व्यक्ति पूर्णतया उस शांत चित्त भाव के साथ चलता है कि उसकी इग्नोरेंस पीक पर होती है। किसी ने कुछ कहा तो रिएक्टिव होना जरूरी है क्या? किसी ने कुछ कहा तो खुद के साथ में उसको जोड़ना जरूरी है क्या? उस व्यक्ति के वेटेज को देखा जाए, जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के इरादे से आया है, हम उसको कैसे सफल होने दे सकते हैं? ये हिडन प्रॉब्लम का सबसे बड़ा बेस है। जो सूचना आई है वो पूरी तरीके से समझे ही नहीं और उसके साथ में हम खुद को एक अलग प्रोस्पेक्ट के साथ जो नेगेटिविटी भरा है उसके साथ जोड़ने लग गए तो कहीं व्यक्ति पहुंचने वाला नहीं होता। इस एक प्रवृत्ति को पूर्णतः अपने साथ आप स्पष्ट करके चलते चले जाइएगा। वहीं आप ये भी देखें कि जो राहु का आधार क्रम है वो 10म भावस्थ स्थितियों के साथ में भी जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इच्छा शक्ति का अभाव कई बार निकल कर आ सकता है और उसमें भी व्यक्ति कई बार प्रोक्रेस्टिनेट करने लगता है। जो कार्य होने की तरफ है करते चले जाए हैं, उसके साथ में सैचुरेशन आने लगा है, लगता है कुछ और करते हैं और वहीं खुद को उलझा दिया। ऐसी प्रक्रियाओं से पूर्णकालिक तौर पर बचकर चलें, हम आपसे नम्र निवेदन यहाँ करना चाहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति का ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आप प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं, एकल भूते निर्णय लेने से बचिएगा। राहु वहीं पर व्यक्ति को घेरने वाले होते हैं। जॉब में किसी भी तरीके के चेंज को आप इवॉल्व करना चाहते हैं तो स्पष्टता ये रखें कि कंफर्ट नहीं बनने वाला है। उस कंफर्ट से पार पाकर हमको लगातार स्थितियों को देखना होगा। यहाँ उलझे हुए हैं, आगे जाकर अधिक उलझ सकते हैं, परंतु हम सुलझने की तैयारियों के साथ में, क्योंकि आर्थिक स्तर पर प्रगति मिल रही है, ऐसी स्थितियों के साथ में जुड़ना बेहतर। वहीं पिता के साथ में जो जुड़ाव है वो अद्भुत क्रम के साथ में आपके लिए यहाँ बढ़ने वाला हो सकता है। ये एक बेहतरी है। नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की तरफ कोई भी कदम ताल कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, नेटिव के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में जीवन की सर्वांगीण समृद्धि को देखना चाहते हैं, यहाँ इन 18 महीनों के साथ में ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। क्योंकि जो धनेश और पराक्रमेश शनिदेव का क्रम है वो अपने मूल त्रिकोण के साथ में है। देव गुरु बृहस्पति सेनापति राशि स्थान में है। ये जो प्रक्रियाबद्ध स्थितियां बन रही है ये अद्भुत है। हृदय भाव के साथ में दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं जो वृद्ध और एक तरह से पूर्णतया धीमी चाल के साथ होती है वो चतुर्थ भाव को घेरे हुए है। इसी वजह से आप अपने सबकॉन्शियस के साथ में काफ़ी हद तक स्थिरवादी होते चले जाएंगे। प्रमुख बात यहाँ ये भी निकल कर आती है कि आप बिजनेस पार्टनरशिप में काफ़ी संभलिएगा। आप पूरी ही धुन के साथ में काम कर रहे हैं और अगला व्यक्ति सिर्फ मौके तलाश रहा है और अपने नाम को भी लेकर चल रहा है, दाम भी कमा रहा है। ऐसे व्यक्ति के मंतव्य को स्पष्ट करने की ज़रूरत रहेगी।
मीठा उत्तर देना, परंतु उसके साथ में भी धीमापन रखना और अगले व्यक्ति को संकेतों में समझा देना कि वो क्या कर रहा है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार व्यक्ति सीधा ही जवाब देता है, परंतु वहाँ से धीमापन अपनाया जा सकता है। निर्णायक मौक़ों पर अपनी अंतर चेतनाओं को आप ये याद दिलाते चले जाइएगा। अब प्रमुख बात द्वादश भाव की। शनिदेव तथा राहु दोनों का ही दृष्टि संबंध द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अभी भी कुछ अटकाव तथा भटकाव निकल कर आ सकते हैं, परंतु आप हार मानने वाले नहीं रहें। एक बार के साथ में सारे ही निर्णय प्रक्रियाबद्ध होकर आपके समक्ष नहीं आ रहे हैं। लगातार संघर्षों की उजास को अपने साथ में रखने की जरूरत रहेगी। ये स्पष्टता भी अपने भीतर तक आप बनाकर रखिएगा कि जो कार्यों के साथ में समग्र तौर पर बेहतरी निकल कर आती है उसमें रुकावट है, अटकाव है, परंतु हम खुद को कहीं पर भी किसी नकारात्मकता भरे घेरे में पशुपेश में डालने वाले नहीं होंगे। ये मंतव्य आप स्पष्ट करके चलते चले जाएं। हालांकि यहाँ पर खर्चों की अधिकता आपके सामने रह सकती है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात शुरुआत में जो कई बार घबराहट देते हैं तथा उसके बाद में जो समाधान की प्रक्रियाओं को लेकर आते हैं, ये क्रमबद्ध सिरे आपके समक्ष निरंतर तौर पर रहने वाले होंगे। उसमें कोई भी और विचलित करने वाले अनुभव खुद के लिए आप जोड़ने वाले नहीं हों। स्पष्टता एक और बात की अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा कि यहाँ जो भी कार्य एक्सपोर्ट संबंधी पोजीशंस में होते हैं वो बेटरमेंट के नोट आपके लिए देते चले जा रहे हैं। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यहां पर कोई भी ऐसे कार्य की शुरुआत करना जो सीजनल बेसिस के साथ में हो उसे और ज्यादा बेहतर कहा जाएगा, उसे और अधिक ताकतवर क्रम के साथ में देखा जा सकता है। हमने शुरुआत में भी कहा था कि जो केतु की स्थितियां हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गौर करें कि धनु राशि के महानुभावों के लिए जो केतु का आधार है वो एक तरह से दशम भावस्थ क्रम में होगा। धनु राशि के जातकों के लिए जो बुध की स्थितियां होती है वो बाधक आधिपत्य के रूप में होती है, परंतु दशमेश भी होते हैं बुध। और जब केतु यहां पर बुध के मूल त्रिकोण के साथ में रहे, कम्युनिकेशन, वहीं फाइनेंसेस, साथ ही साथ में मैनेजमेंट की अप्रोच के साथ में बुध जुड़े हुए हैं। केतु जो कि मोक्ष कारक ग्रह है, केतु जो भी निरंतर तौर पर यहां अलग अवस्थाओं में गतिमान रहते हैं। इनकी दशा 7 वर्ष की और व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रबुद्ध परिवर्तन के साथ जोड़ने वाली होती है। ये जो क्रमबद्ध सिरा है स्पष्ट तौर पर आपको यही अंकित करके रखवाने वाला होता है कि आकस्मिक तौर पर आपके नाम को अलग परवाज मिल सकता है, अलग स्तर मिल सकता है। जब नाम मिलता है तो व्यक्ति अब कितनी भागदौड़ कर रहा है, कितना संभल कर चल रहा है, कैसे खुद को कैरी कर रहा है, ये सारी की सारी बातें आप गौर करें। परंतु कामकाजी जीवन में आकस्मिक निर्णय लेने से बचें। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड रहा है कि 3 जॉब चेंज कर दी है, अभी भी लगता है कि लगातार चेंज करेंगे और फाइनेंशियल इंक्रीमेंट लगातार हासिल करते चले जाएंगे। इसी के साथ में स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी करने हैं, इसी के साथ में हमें जमीन संबंधी स्थितियों की तरफ जाना है। चारों ओर सपनों का एक ऐसा संसार बुनकर रख दिया है जिसके भीतर स्वयं उलझ कर खड़े हैं। जो करना है वो धीमेपन के साथ में भी हो सकता है। जीवन की यात्रा सिर्फ एक दिन की नहीं है, लंबी प्रक्रियाओं के साथ में है। अपने अनुभव को विकसित करते हुए खुद के लिए जब आकस्मिक नाम मिल जाए तो उस एक दिन मिले हुए नाम को हजारों दिन तक कैसे मुनाफे के साथ में जोड़ा जा सकता है। दशम भाव के केतु उस प्रभाव को आपके समक्ष रखने वाले होते हैं। पिता के साथ में आसक्ति भरा जुड़ाव बढ़ने वाला होगा। आप अपने कर्म के प्रति पूरे तरीके से जो एक आराधना का क्रम होता है वो देखने वाले हो सकते हैं। जब व्यक्ति ने अपने कर्म को आराधना मान लिया, जब उसे ये मालूम चल गया कि हमारी मेहनत भले ही यथेष्ट फल नहीं दे, थोड़ा कम फल दे, परंतु फल देने वाली होगी, और आखिरकार कर्मशील व्यक्ति को भाग्य का सहयोग किसी न किसी सिरे के साथ में मिलता है। केतु उसी प्रक्रियाबद्ध क्रम में है। जब केतु लाभ भाव में रहे तब भी आपके लिए तीव्रगामी ताकत रही। पिछले 7 से 8 महीनों के साथ में आपने उसका धीमा प्रभाव देखा। 7.5 जो अनुभव देकर गई है उसके बाद का ये जो अंतराल पूरा ही राहु केतु परिवर्तन के साथ में 2025 के मध्य सिरे के पहले तक चलने वाला होगा। ये अद्भुत कहा जाएगा। और इसमें भी इस बात को स्मृतियों में रखें कि पंचम में बृहस्पति कहीं पर भी कारक भाव को हानि नहीं पहुंचाते। इसलिए भले ही आप यहाँ पुनः एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं और उसके साथ में अपनी लाइफ को इवॉल्व करना चाहते हैं, वो सारे ही सिरे निरंतर बेहतर है। और वहीं जो केतु की पोजीशन है एक और क्लैरिटी देती है कि आप अपनी नेटिव के साथ में बहुत कुछ करने की योजनाओं को बनाने वाले होंगे। वो योजनाएं भी क्रमबद्ध सिरे के साथ में आपको यहाँ लयबद्ध बेहतरी देते चली जा रही है, जिसके साथ में कोई भी और नकारात्मकता भरे घेरे उपस्थित नहीं है। इस एक महत्वपूर्ण बात को अपने साथ में आप ज़रूर जोड़ कर चलते चले जाएं और वहीं पर
धनुराशि के महानुभावों को चाहिए कि आप यहाँ 30 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक के समय अंतराल में प्रदोष व्रत की शुरुआत कर देते हैं। साथ ही साथ में शिव आराधना का उपासक क्रम लेकर चलते हैं। मास शिवरात्रि हो, महाशिवरात्रि हो, प्रदोष वेला हो, श्रावण मास जो इस मध्य आ रहा हो, सोमवार की स्थितियां हो, सुबह रुद्राष्टकम, शाम चंद्रशेखर अष्टकम के साथ मेरी व्यक्ति बढ़ता है तो अपने भीतर के प्रखर ओज को बढ़ाता चला जाता है। वही ताकत आप अपने भीतर तक आत्मसात करके रख सकते हैं। धनागमन में यहाँ निरंतर तौर पर वृद्धि होती चली जा रही है। और वहीं राहु केतु के इस परिवर्तन के साथ में जो लंबे समय से अटके हुए रुपए पैसे की स्थितियां थी, वो आकस्मिक तौर पर जब मुनाफे की ओर जाए तो व्यक्ति सिर्फ खर्च में नहीं समझे, वो निवेश की प्रक्रियाओं को भी बारंबार समझने वाला हो। कुल जमा जोड़ 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कुछ प्रभावी स्तर आपको मिल सकते हैं, परंतु सोच विचार कर निर्णय लीजिएगा। 31 दिसंबर से अप्रैल तक का जो सिरा है वो मानस पटल पर काफ़ी हद तक भ्रम की स्थितियों को लेकर आ सकता है, उसे भी संभलने की ज़रूरत रहेगी। बहुत अधिक जद्दोजहद के साथ किसी भी कार्य को सही करने से बचा जाए तो बेहतर। यहाँ मौक़ों की तलाश के साथ में रहने की आवश्यकताएँ अधिक रहेंगी। तो ये था धनुराशि के महानुभावों के लिए राहु एवं केतु के होने वाले परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।